हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग नए यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, वाई डू वी फॉल इल। हम क्यों बीमार पड़ जाते हैं। इस यूनिट में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ और डिजीज के बारे में। हेल्थ क्या होता है कि स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। जो इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग होता है वही होता है हेल्दी। ये जो दो वर्ड होते हैं ना, हेल्थ और डिजीज, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं आजकल हमारे टाइम में, क्योंकि कोई इंसान प्रॉपरली हेल्दी होता ही नहीं है, वो ख्याल नहीं रखता है अपनी हेल्थ का और फिर उसको डिजीज हो जाती है। आजकल हॉस्पिटल वगैरह में जाएं तो देखते हैं कि कितने लोग बीमार हैं, सब डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, कितनी बीमारियां आजकल फैल रही हैं। तो सेल के यूनिट में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई होती है। बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, सेल लाइफ बनाता है। तो सेल में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एनर्जी की जरूरत होती है हमें, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है। अब सेल में केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, ये सब चीजें जो है सेल के अंदर होती हैं, केमिकल सब्सटेंसेस। तो अब ये सेल जो फंक्शनिंग कर रहा है, सेल अपना एक प्रॉपर फंक्शन करता है, हर एक ऑर्गन अपना एक फंक्शन करता है, उसकी एक एक्टिविटी होती है। इसी तरह हमारी बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन जैसे कि हमारे किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है, ये सब ऑर्गन्स भी अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि अब हार्ट है तो वो हार्ट बीट करता है, लंग्स से हम लोग ब्रीथिंग लेते हैं, और किडनी जो है वो फिल्टर करती है यूरिन को, और ब्रेन हमारा थिंकिंग में काम आता है, मसल्स वगैरह मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो सारे ही ऑर्गन्स अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इनमें से एक भी फंक्शन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो पूरे बॉडी का सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है और फिर हमें एक डिजीज हो जाती है। जैसे कि अगर हमारी किडनी में प्रॉपर फिल्टर नहीं हो रहा है यूरिन का, तो वो जो सारा पॉइजनस सब्सटेंस होगा वो एक जगह इकट्ठे हो जाएगा, निकल नहीं पाएगा हमारी बॉडी से, तो हमें कोई बीमारी हो जाएगी। इसी तरीके से हार्ट बीट में अगर हार्ट एकदम से रुक जाता, हार्ट बीट में हार्ट फेलियर हो जाता है तो हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है। ये सब चीजें अपने आप में सबका एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हमें एनर्जी की जरूरत होती है। अब एनर्जी, फूड जरूरी है, एनर्जी के लिए तो फूड जरूरी है, चाहे वो सेल हो, टिश्यू हो, सबको एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैंने बताया है हेल्थ और डिजीज की डेफिनेशन यहाँ लिखी है मैंने, कि हेल्थ का मतलब अभी मैंने बताया जो फिजिकली, मेंटली और सोशली एकदम वेल बीइंग होता है वो होता है हेल्थी। फिर डिजीज का मतलब होता है स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट, रीअरेंजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन ड्यू टू इंजरी, पैथोजन, ऑर्गन डैमेज, जेनेटिक फैक्टर्स, माल न्यूट्रिशन वगैरह। तो दोनों में फर्क है। डिजीज का मतलब है यहाँ पर कि अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट हमें फील हो रहा है या फिर हमारा कोई बॉडी पार्ट में हमें कोई खराबी हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया बॉडी का पार्ट्स या कोई भी ऑर्गन, अभी किडनी वगैरह का, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता तो कोई डिजीज हो जाती है। वो किसी भी वजह से हो सकती है, किसी इंजरी की वजह से हो सकती है, कोई पैथोजन की वजह से हो सकती है, या कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, या फिर कुछ चीजें जेनेटिक भी होती हैं, बाय बर्थ हो जाती हैं, या फिर हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, इस वजह से ये सब डिजीज वगैरह जो हैं वो हो जाती हैं। अब है यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ एंड पर्सनल हेल्थ। जो पर्सनल हेल्थ होती है वो मतलब अलोंग विद द एनवायरमेंटल सर्विसेज फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, इंसान हो या फिर कोई भी एनिमल वगैरह हो, तो उनकी जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है हमारे सराउंडिंग के एनवायरनमेंट पर, कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। फिर चाहे वो एनवायरनमेंट हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट हो या फिर सोशल एनवायरनमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो फिजिकल एनवायरनमेंट में जैसे कि कुछ साइक्लोन या कोई अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है तो उससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा रेन हो रही है, तो जिन लोगों के घर थोड़े वैसे होते हैं तो उन्हें बहुत परेशानी हो जाती है, उनके घर वगैरह में पानी भर जाता है, तो इस वजह से वो उनके माइंड पर बहुत असर पड़ता है, वो इस चीज़ को सोचने लग जाते हैं, तो वो उनका हेल्थ पर ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। इसी तरीके से एक फिजिकल एनवायरनमेंट होता है और इसके साथ ही एक होता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंडिविजुअल हेल्थ का। जैसे कि
जैसे कि डिपेंड करता है कि हम कहाँ रहते हैं, क्या हम विलेजेस में, टाउन्स में, सिटी, हमारा एरिया कैसा है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, हम कहाँ रहते हैं। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वही हमारा सोशल एनवायरनमेंट भी डिसाइड कर लेता है। तो हमारा एरिया अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, या फिर कोई वहाँ पर क्लीनलीनेस नहीं होती, जैसे कि अगर कहीं गार्बेज वगैरह इकट्ठा हो जाता है तो वो हमें हटवाना चाहिए, और ड्रेन्स वगैरह क्लियर होने चाहिए। अगर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो वो सब हमें खाली करते रहना चाहिए। इन सब चीज़ों से ना बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े नज़र भी आते हैं, तो वो इसमें हो जाता है, उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं हमें। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी पुअर हेल्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इन सब चीज़ों में क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पब्लिक क्लीनलीनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल हेल्थ के लिए। तो हमें हेल्दी होने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, और ये जो फूड है वो हम लोग कोई काम करके ही अर्न कर सकते हैं ना, मनी, उसके लिए तो मनी चाहिए। सो ये सब जो है इसके लिए हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अवेलेबल। अगर इंसान के पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो वो ब्रेन में सोचता रहेगा, उसको इस सब चीज़ों से डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये सब चीज़ें, ये वाली सब डिजीजेस वगैरह हो सकती हैं। क्योंकि हेल्दी रहने के लिए इंसान का खुश होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो हैप्पी ही नहीं होगा तो फिर कैसे वो हेल्दी हो सकता है। डिजीज फ्री हो सकता है लेकिन हेल्दी नहीं हो सकता। अब इसके लिए कम्युनिटी हेल्थ जो होती है, इसके लिए कुछ सर्विसेज भी होती हैं, जैसे कि हम कोई कैंप वगैरह लगते हैं, वहां पर हमें दिखाते रहना चाहिए। कभी होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी में हमें ये कमी है, फिर जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये परेशानी है, हम ध्यान नहीं देते उस पर। गवर्नमेंट की तरफ से जो है वैक्सीन्स लगवाए जाते हैं छोटे बच्चों को, तो वो वैक्सीन्स हमें ज़रूर लगवाने चाहिए। वैक्सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत से लोग छोड़ देते हैं, पर वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ का तो हमें बचपन से ही ख्याल रखना पड़ता है। उनकी डाइट का, उनकी हेल्थ का बचपन से ही ख्याल रखना पड़ता है, तब जाकर वो बड़े होकर स्ट्रांग होते हैं। तो बचपन से ही उन्हें वैक्सीन ज़रूर लगवाने चाहिए। अब यहाँ पर हमने लिखा है हेल्दी एंड डिजीज फ्री। इन दोनों में क्या फर्क होता है, हम सेम नहीं हो सकता। डिजीज फ्री अगर कोई है तो हम उसे हेल्दी नहीं कह सकते। हेल्दी का मतलब होता है कि जो इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है, हैप्पी है, तो वो हेल्दी है। लेकिन डिजीज फ्री का मतलब है कि फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट, उसे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है या कोई डिजीज नहीं है तो हम उसे डिजीज फ्री कहेंगे, उसे हम हेल्दी नहीं कह सकते। क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कुछ माल न्यूट्रिशन वगैरह की कमी हो, बहुत ज़्यादा दिखती नहीं है पर वो लोग अंदर से बहुत वीक होते हैं। और हेल्दी जो टर्म है वो हम लोग एक इंडिविजुअल लेवल पर यूज करते हैं, जबकि डिजीज फ्री जो टर्म है वो एक सोसाइटी लेवल पर यूज की जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट है सिम्टम। सिम्टम को समझने के लिए अभी मैंने पहले बताया था ऊपर कि अगर हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं करता है तो एक डिजीज हो जाती है, लेकिन हम उसे फौरन डिजीज नहीं बोल सकते, क्योंकि सबसे पहले हमें किसी भी चीज के लिए सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि अगर हमारे कोई भी ऑर्गन में कुछ दिक्कत हुई है तो हमें कुछ तो लगेगा कि हाँ कुछ तो रॉन्ग है हमारी बॉडी के साथ, तो जो भी चीज हमें फील होगी वो सिम्टम होगी। जैसे कि हमें हेडेक हो जाता है, या फिर कफ है, वोमिटिंग हो गई, या लूज मोशन हो गए, ये सब चीजें जो हैं वो सिम्टम्स में आती हैं। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को हम यही चीजें बताते हैं कि हमें हेडेक है और ये सब है, तो डॉक्टर जो है वो यहाँ पर सिम्टम्स के साथ एक और चीज आती है, साइन ऑफ डिजीज, जो कि फिजिशियन को, जो कि डॉक्टर को देखना होता है सिम्टम्स की बेसिस पर। तो थोड़ा उसको आइडिया हो जाएगा आपके सिम्टम्स देखकर, वो साइन समझेगा, और फिर डॉक्टर जो है ज्यादातर कोई ना कोई एक लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं। अगर उन्हें लगता है, उन्हें सिम्टम्स से समझ में आएगा डॉक्टर को कि आपको क्या डिजीज हो सकती है, तो फिर वो इस बेसिस पर लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं। कोई भी ब्लड टेस्ट या बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो जो भी टेस्ट उन्हें ठीक लगेगा वो करवाएंगे, और फिर टेस्ट के जरिए से हमारी जो एक पर्टिकुलर डिजीज होगी यहाँ पर वो देखी जाएगी कि हाँ, अब जब कंफर्म होगा कि हाँ आपको ये डिजीज है, और उस डिजीज के बारे में फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज में। सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज।
एक्यूट डिजीज़ जो कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती हैं, जो कुछ दिन में ठीक हो जाती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड है या वायरल फीवर है, वो 3-4 दिन और बहुत हुआ तो 1 वीक में ठीक हो जाती हैं। उसके बाद जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं वो एक लंबे टाइम के लिए होती हैं या फिर लाइफ टाइम के लिए भी हो सकती हैं। अगर कोई यंग एज पीपल है उसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है तो उसकी बॉडी तो उसे कवर कर सकती है, क्योंकि यंग एज है, उसका इम्यून सिस्टम इस एबिलिटी है उसके इम्यून सिस्टम में कि वो फाइट कर सकता है उन माइक्रोब्स वगैरह के लिए खिलाफ। लेकिन जो ओल्ड एज बहुत बूढ़े लोग हो जाते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इसलिए उन्हें लाइफ टाइम वो डिजीज़ जो है बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो ये क्रोनिक डिजीज़ होती है। फिर यहाँ पर और हमने लिखे हैं टाइप्स ऑफ डिजीज़। एक होती है कॉन्जेनाइटल और एक होती है एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है वो डिजीज़ जो पैदाइश से ही प्रेजेंट होती है। जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कुछ बीमारियां स्टार्टिंग से ही होती हैं, जैसे कि क्लेफ्ट लिप और कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया और भी बहुत सारी होती हैं। टोसिस, आई में होती है ये डिजीज़ जो कि कॉन्जेनाइटल है। हो सकता है कि वो जेनेटिकल भी रही हो, जीन्स से आ गई हो, या फिर नॉर्मली भी हो सकती हैं। और एक्वायर्ड वो होती हैं जो लाइफ में बीच में कभी भी अचानक से हो जाती है, जैसे ट्यूमर है या कैंसर है, डायबिटीज़, ये कभी भी हो जाती हैं। ये 2 टाइप्स में आती हैं। ये एक कम्युनिकेबल होती है और एक नॉन कम्युनिकेबल होती है। कम्युनिकेबल को इन्फेक्शियस भी कहते हैं और नॉन कम्युनिकेबल को नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। ये इन्फेक्शन की वजह से होती है, मतलब ये जो ट्रांसफ़र होती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में होती है, उसके कांटेक्ट में आने की वजह से। हम कैसे भी उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं, एयर की वजह से आ सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आ सकते हैं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं। जो चीज़ उसने टच की हम वो टच कर लें तो वो हमें वायरस वगैरह लग जाएगा ना, वो हमें इन्फेक्ट कर देगा। इस तरह से ही हो जाती है। जैसे एड्स है, HIV वायरस की वजह से होती है, ट्यूबरकुलोसिस, ये किसी में कांटेक्ट आने की वजह से होती हैं। और दूसरी तरफ है नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस। ये किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, ये बस हो जाती हैं। ये इन्फेक्टेड पर्सन से नहीं आती हैं हेल्दी पर्सन में, बस किसी को भी हो सकती है। जैसे कि डायबिटीज़ है, अभी मैंने बताया था, डायबिटीज़, कैंसर या कोई मेंटल डिसऑर्डर, अपने स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से ये बीमारियां हो जाती हैं। अब है यहाँ पर नेक्स्ट कॉजेज ऑफ डिजीज़। कॉजेज ऑफ डिजीज़, कॉजेज का मतलब होता है कि अगर कोई बीमारी हो गई है तो वो किस वजह से स्टार्ट हुई है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कभी छोटे बच्चों में, बेबीज़ में लूज मोशन वगैरह अगर उन्हें हो जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि किसी इन्फेक्शन की वजह से हुए हैं। तो वो इन्फेक्शन आता कहाँ से है, कैसे उन्हें इन्फेक्शन हुआ। छोटे बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है, छोटे बच्चों को लूज मोशन इन्फेक्शन की वजह से हुए। वो इन्फेक्शन हो सकता है कि छोटे बच्चे अक्सर मुंह में टॉयज़ वगैरह ले लेते हैं, तो वो हो सकता है कि वो जो टॉयज़ हैं वो वॉश नहीं हैं, क्लीन नहीं है, उनमें कुछ बैक्टीरिया या कुछ भी गंदगी हो सकती है जिसकी वजह से कि उन्हें वो इन्फेक्शन हो गया। या फिर कोई अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर का उन्होंने यूज़ किया है, वो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है इसका रीज़न। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो कॉजेज़ होती हैं। एक बात ये होती है कि पेरेंट्स कहते हैं कि उनका बेबी जो है वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी क्यों नहीं है? क्योंकि उसे प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है, गुड न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है जिससे कि बेबी ग्रो कर सके। तो ये सब कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शन हो रहा है। इसे कहते हैं हम लोग कॉजेज ऑफ डिजीज़। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है क्योंकि समझ लेंगे तो आप खुद से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर मैंने कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स लिख रखे हैं जिनकी वजह से डिजीज़ हो जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, वर्म्स, इन सब माइक्रोब्स की वजह से जो डिजीज़ होती हैं। मतलब ट्यूबरकुलोसिस है तो इसमें कौन सा कॉजेटिव एजेंट है, ये डिजीज़ेस हैं यहाँ पर, और जो इनका कॉजेटिव एजेंट है वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है वो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है, टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफाई से होती है। तो ये सारी डिजीज़ेस के मैंने यहाँ पर कॉजेटिव एजेंट लिख रखे हैं। वायरस से होने वाली डिजीज़ेज हैं ये, पोलियो, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डायरिया, एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है नीट वगैरह में। एड्स जो है वो HIV वायरस से होती है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। प्रोटोजोआ से मलेरिया बहुत कॉमन है, मलेरिया हो जाता है। प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं इसमें भी, उनसे होता है ये। फिर उसके बाद वर्म्स में एस्कैरियासिस है जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से होती है।
एलिफेंटियासिस है जो वोकेरिडिया बोन ग्राफ्टी से होती है। तो ये सारे कॉजेटिव एजेंट्स पता होने चाहिए, याद होना चाहिए कि इन सब डिजीजेस में कौन सा कॉजेटिव एजेंट होता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट मीन्स ऑफ स्प्रेड पर। जो डिजीज है वो कैसे स्प्रेड हो जाती है। अगर एयरबॉर्न डिजीज है यहाँ पर, तो एयरबॉर्न डिजीज कैसे इन्फेक्ट हो जाएगी ह्यूमन बीइंग में, बाय स्नीजिंग और कफिंग। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके आसपास बैठा हुआ है और उसको स्नीजिंग या कफिंग होती है, तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो एयर के जरिए हम तक पहुंच जाएंगे, जिससे कि हमें भी कॉमन कोल्ड या ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ प्रिवेंशन लेनी चाहिए। अगर कहीं टीबी वगैरह के पेशेंट हैं तो हमें मास्क लगा कर रखना चाहिए और हाइजीन रहना चाहिए। फिर है वाटर बॉर्न डिजीज। इसके लिए हमें हमारा जो खाना पीना है, ड्रिंकिंग वाटर और ईटिंग फूड, ये सब चीज़ें बहुत ही हाइजीनिक होनी चाहिए। बाहर का जो खाना खुला हुआ मिलती है ना चीज़ें, वो बहुत ही ज़्यादा कंटामिनेटेड होती हैं। उन पर कोई भी हाउस फ्लाई जो है वो बैठ जाती है, कभी वो किसी फीकल मैटर पे बैठी होगी, फिर वो खाने की चीज़ पे आ जाती है, तो कितना ज़्यादा वो इन्फेक्शन फैला सकती है। इसलिए बाहर की ऐसी खुली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये वाटर बॉर्न डिजीज से पोलियो वायरस और हेपेटाइटिस, ये सब डिजीजेस हो जाती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अभी मैंने बताया था कि एड्स जो होती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के जरिए से स्प्रेड होती है। मतलब ये ऐसे होती है जैसे कि अगर कोई मदर हैं, उनको एड्स या साइफिलिस इस टाइप की कोई डिजीज है और वो बेबी को फीड करा रही हैं, तो वो बेबी को भी स्प्रेड हो जाएगी। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से कॉज होती हैं। एग्जाम्पल वही एड्स और साइफिलिस। फिर है यहाँ पर वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज जो एनिमल से पीपल में आती हैं, जैसे कि मॉस्किटो बाइट की वजह से मलेरिया और चिकनगुनिया, डेंगू, ये होता है ना, मॉस्किटो काट लेते हैं, तो उस वजह से ये डिजीजेस होती हैं। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट ऑर्गन स्पेसिफिक। अब कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो है वो हमारे एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे कैसे इफेक्ट करता है। अब देखिए, अगर कोई एयरबॉर्न डिजीज है तो एयर के जरिए हमारी सांस के जरिए अंदर गई ना, वो नोज के जरिए अंदर जाती है, एंटर होती है नोज से, और इफेक्ट करेगी हमारे लंग्स से, रेस्पिरेशन लंग्स पे इफेक्ट करेगी, तो हमें ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगी, टीबी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर वाटर बॉर्न डिजीज। जैसा अभी बताया था, कोई भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर नहीं यूज करना चाहिए, तो वो हमारे माउथ से जाएगा, तो माउथ से वो एंटर करता है और फिर लिवर तक पहुंचता है, और लिवर से होता है हमें टाइफॉइड या जॉन्डिस। टाइफॉइड जो गट वगैरह से जाता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, और जॉन्डिस वायरस की वजह से होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से, अभी बताया था, एड्स होती है जो सेक्सुअल ऑर्गन्स में फैलती है और वो डैमेज कर देती है लिम्फ नोड्स को हमारी पूरी बॉडी में, और फिर हमें एड्स हो जाती है। फिर है नेक्स्ट वेक्टर बॉर्न डिजीज, जो मॉस्किटो बाइट की वजह से होती है, चिकनगुनिया, मलेरिया। ये हमारे ब्लड में एंटर करती है। मॉस्किटो काटते हैं ना, तो एकदम ब्लड पे वो ऐसे काटते हैं, तो ये हमारे लिवर पे इफेक्ट करती हैं और फिर आरबीसी को डैमेज कर देती हैं, जैसे कि मलेरिया या डेंगू, ये सब डिजीजेस हो जाती हैं। फिर ऑर्गन स्पेसिफिक के इन्होंने किस ऑर्गन पे इफेक्ट किया। अब इसके बाद है कि हम इन डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट करें या कैसे इनका ट्रीटमेंट करा जाए। तो जब ये सब डिजीजेस हमें हो जाती हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स का जो टारगेट रहता है ना ट्रीटमेंट का, पहला ये होता है कि वो जो भी हमें डिजीज है उसको, जो इफेक्ट है उसको कम कर सकें। जो हम उन्हें सिम्टम्स बताएंगे, जैसे हेडेक है, वोमिटिंग है, तो डॉक्टर का पहला टारगेट ये रहता है कि आपकी परेशानी को दूर किया जाए, वोमिटिंग और ये सब चीज़ें रिड्यूस करेंगे डॉक्टर। फिर उसके बाद जो जिस पॉजिटिव एजेंट की वजह से आपको डिजीज हुई है, जैसे मलेरिया हुआ है प्लाज्मोडियम की वजह से, फिर वो इस वायरस को किल करने का उनका टारगेट रहेगा। इसके लिए अलग अलग दवाइयाँ हमें वो देते हैं, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स वगैरह का भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। फिर है यहाँ पर प्रिवेंशन। अब इन डिजीजेस को हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे। प्रिवेंट करेंगे इसको, जैसा भी मैंने बताया था, ओवर क्राउडेड प्लेस पर हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मास्क वगैरह लगाए रहना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कोई टीबी वगैरह के पेशेंट हैं, हम किसी ऐसे डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं जहाँ टीबी के पेशेंट्स हैं, तो वहाँ पर मास्क लगाए रहना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, सैनिटाइजर वगैरह से हैंड को जो है साफ करते रहना चाहिए। फिर है ड्रिंकिंग वाटर, ये भी मैंने अभी बताया था, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और फूड हमारा हाइजीनिक होना चाहिए, कंटामिनेटेड फूड नहीं होना चाहिए।
बाहर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, वो नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी। फिर है यहाँ पर क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, जहाँ हम रहते हैं वो एरिया बहुत साफ होना चाहिए। अगर पहले हमने स्टार्टिंग में इस यूनिट के पढ़ा था कि अगर जैसे कहीं भी जगह पानी वगैरह बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया है तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और पब्लिक हाइजीन, जैसे कहीं पर डिस्पोजल वगैरह है तो उसको हटवाना चाहिए, ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर वैक्सीन्स के बारे में भी हम बात कर चुके थे कि वैक्सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूर लगवाने चाहिए, क्योंकि वैक्सीन जो है हमारे बॉडी में अगर कोई डिजीज़ होती है, अगर हमने उसके लिए वैक्सीन लगवा रखा है तो उसका रिस्क थोड़ा कम होता है। जैसे कि अभी कोरोना हुआ था, तो अब जब उसका वैक्सीन नहीं बना था तो वो लोगों पे बहुत असर कर रहा था, लेकिन जब उसका वैक्सीन बन गया, लोगों ने उसका वैक्सीन लगवाया, तो उसके बाद अगर उन्हें कोरोना होगा तो वो उन पर इतना असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम वीक नहीं है, उसमें वैक्सीन लग चुका है। तो अब उनके इम्यून सिस्टम के अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो उस डिजीज से फाइट कर सकता है। इम्यूनिटी का मतलब यही होता है एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज। वो अपने आप ही किसी भी डिजीज से फाइट कर सकता है, वो एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। वैक्सीन जो है यही होता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं उस स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट। तो यही सब था इस वीडियो में। आपको ये यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।